अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सी पफ पेस्ट्री के स्नैक्स शेयर करूंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए पफ पेस्ट्री की शीट्स जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं या आप फ्रिज में रखिए और रेसिपी बनाने से पहले इसको निकाल लीजिए। एक शीट को लिया है मैंने, स्क्वायर शेप में आती हैं ये, और फिर मैंने इसको इस तरह से कटिंग की है कि ये बिल्कुल स्टिक टाइप बन गई है। मैंने तकरीबन आधा इंच का गैप देके इनको कट कर लिया है, और एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा के इनको गैप के साथ में रख दूंगी ताकि जब ये फूलें तो इनको जगह मिले। मैंने अभी सिर्फ 3 शीट्स यूज़ करी हैं, आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 3 शीट्स के हिसाब से ही आपको क्वांटिटी बताऊंगी चॉकलेट्स की भी। 3 शीट्स को मैंने कट कर लिया और बेकिंग ट्रे में फैला लिया है। ओवन को मैंने गर्म कर लिया है पहले से ही 180 डिग्री पे। अब मैं इनको 10 से 15 मिनट जो है बेक कर लूँगी। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ओवन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे ओवन में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, और मैंने इनको नीचे से पकाने के बाद, बेक करने के बाद, ऊपर से गोल्डन कलर दिया है ग्रिल चला के, और ये देखें कितने प्यारा गोल्डन कलर आया है। और मेरी स्टिक बिल्कुल रेडी है। स्टिक्स को मैं बेकिंग ट्रे से निकाल लूँगी, क्योंकि यही बेकिंग ट्रे का बटर पेपर मैं दोबारा यूज़ करूँगी, तो मैं तमाम इन स्टिक्स को इसमें से एक एक करके निकाल लूँगी। चॉकलेट ले रही हूँ अब मैं, और चॉकलेट को मैंने स्टीम बाद देके मेल्ट कर लिया है। आप इसी तरह से मेल्ट कर लें या माइक्रोवेव कर लें। और साथ में मैं तिल ले रही हूँ, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, स्प्रिंकल भी ले सकते हैं, या फिर पिस्ता भी आप क्रश करके ले सकते हैं। पहले मैं एक एक स्टिक को चॉकलेट में डिप करूँगी, और उसके बाद इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी मैं अपने तिल, सीसम सीड, आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इनको बेकिंग ट्रे पे जो मेरा बटर पेपर लगा हुआ था उसी के ऊपर मैं इसको दोबारा रख दूँगी, ताकि मेरी जो चॉकलेट है वो ठंडी हो जाए और दोबारा से जम जाए। कुकिंग चॉकलेट मैंने यूज़ करी है, आप चाहें तो कोई और भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, कैडबरी वगैरह का भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग चॉकलेट ऐसे कामों के लिए बेस्ट रहती है। एक एक करके मैं तमाम स्टिक को कोट कर लूँगी, और इनको मैं बेकिंग ट्रे पे फैलाती जाऊँगी ताकि ठंडी हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी सी देर में ही ठंडी हो जाएंगी। और हमारे मज़ेदार पफ पेस्ट्री के हल्के फुल्के से स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको सिर्फ चाय के साथ सर्व करें, हाई टी में रखें, इस स्नैक्स के तौर पे स्कूल में दें, आप किसी तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं और हल्के फुल्के से लगते हैं, लुक भी बहुत प्यारा आता है। इसी तरह की रेसिपी अगर आपको और देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा, मैं आपके साथ और रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।